राम राम दोस्तों, हम लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 1 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के सीधे खबरों की तरफ। जयपुर में दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में सजावट और रोशनी से पूरा शहर जगमगा उठा है। मिठाइयों और कपड़ों की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष रूट बनाए गए हैं। जोधपुर में मौसम में अचानक बदलाव के कारण हल्की बारिश हुई, जिससे ठंडक बढ़ गई है। किसानों के चेहरों पर खुशी दिखी क्योंकि रबी फसल की बुवाई के लिए यह मौसम फायदेमंद है। शहर में तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। उदयपुर में झीलों की सुंदरता ने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। दीपावली पर होटल्स और रिसॉर्ट्स पूरी तरह बुक हो चुके हैं। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए विशेष बोटिंग ऑफर शुरू किए हैं। सुरक्षा के लिए झीलों के किनारे गश्त भी बढ़ाई गई है। बीकानेर में ऊंट उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार उत्सव में विदेशी पर्यटकों की अच्छी भागीदारी की उम्मीद है। हस्तशिल्प और लोकनृत्य की झलक दिखाने के लिए मंच तैयार किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। अजमेर शरीफ दरगाह में दीपावली से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दरगाह में विशेष चादर पेश की जा रही है। रेल प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। स्थानीय बाजारों में चहल पहल बढ़ी हुई है। सीकर जिले में किसानों ने सरसों की बुवाई शुरू कर दी है। इस बार सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होने से उम्मीदें बढ़ी हैं। कृषि विभाग किसानों को नई बीज किस्मों के बारे में जागरूक कर रहा है। मंडियों में खरीफ फसलों की बिक्री जारी है। अलवर में औद्योगिक क्षेत्र में निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। सरकार ने 200 एकड़ में नया औद्योगिक पार्क विकसित करने का फैसला किया है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। स्थानीय व्यापारियों ने इसे बड़ा कदम बताया है। भरतपुर में पक्षी विहार में विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। साइबेरिया और चीन से आने वाले पक्षी इस मौसम में यहां ठहरते हैं। पर्यटक भी इन दुर्लभ प्रजातियों को देखने पहुंच रहे हैं। वन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी है। चित्तौड़गढ़ किले में दीपावली के अवसर पर विशेष लाइट शो आयोजित किया जाएगा। किले की प्राचीन दीवारें रंग बिरंगी रोशनी से सजेंगी। पर्यटन विभाग ने रात के समय प्रवेश टिकट में छूट दी है। आयोजन से शहर में रौनक बढ़ने की उम्मीद है। पाली जिले में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की जा रही है। इससे छोटे उद्योगों को सस्ता लोन और सब्सिडी मिलेगी। उद्योगपति इसे स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य तय किए हैं। टोंक जिले में सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत कई किलोमीटर सड़कें नई बनाई जा रही हैं। लोगों को यात्रा में राहत मिलेगी। स्थानीय निवासियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। झुंझुनू में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की घोषणा की है। इससे छात्रों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई का अवसर मिलेगा। शिक्षकों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में इसे लेकर उत्साह है। जालौर में प्याज और लहसुन की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। किसानों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की है। मंडियों में व्यापार धीमा पड़ा है। व्यापारियों का कहना है कि आवक बढ़ने से दाम गिरे हैं। बूंदी में जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों की सफाई अभियान शुरू किया गया है। ग्रामीणों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रशासन ने साफ सफाई के लिए मशीनें लगाई हैं। इसका असर पानी के स्तर पर जल्द दिखेगा। राजसमंद में दीपावली मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मेले में झूले, हस्तशिल्प और लोकगीतों का विशेष आयोजन होगा। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। लोगों में त्योहार को लेकर उत्साह चरम पर है।
हनुमानगढ़ में नहरों में पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों ने राहत की सांस ली है। धान और कपास की फसल अब तेजी से पक रही है। सिंचाई विभाग ने बताया कि पानी की आपूर्ति नियमित रखी जाएगी। किसानों ने सरकार को धन्यवाद दिया है। नागौर में पशु व्यापार मेले की तारीख घोषित कर दी गई है। इस बार मेले में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जाएगी। ऊंट, गाय और भैंसों का बड़ा व्यापार होगा। प्रशासन ने पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की है। डूंगरपुर में जनजातीय नृत्य उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों से कलाकार यहां पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में पारंपरिक गीत संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। पर्यटन विभाग ने इसे सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया है। बाड़मेर में सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेना ने फ्लैग मार्च किया। दीपावली से पहले सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी सीमावर्ती गांवों में निगरानी बढ़ाई है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। कोटा में छात्रों के लिए कोचिंग सेंटरों ने दीपावली ब्रेक की घोषणा की है। इससे छात्र अपने घर जाकर त्योहार मना सकेंगे। शहर में मिठाई और सजावट की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। पुलिस ने भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त गश्त शुरू की है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर देखने वालों की भीड़ उमड़ रही है। पर्यटकों के लिए सभी सफारी स्लॉट बुक हो चुके हैं। टाइगर साइटिंग बढ़ने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पार्क प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। बारां में सरकारी अस्पताल में नई एक्सरे मशीन लगाई गई है। मरीजों को अब जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसे सुविधा विस्तार की दिशा में अहम कदम बताया है। ग्रामीणों ने इसका स्वागत किया है। झालावाड़ में आंवला मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मेले में प्रदेश भर से व्यापारी शामिल होंगे। प्रशासन ने मेले की सुरक्षा के लिए विशेष टीम गठित की है। करौली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री का वितरण जारी है। प्रशासन ने राहत शिविरों में खाना और दवा की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को शीघ्र मदद का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने राहत दलों को धन्यवाद दिया है। टोंक और जयपुर के बीच नई रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इससे दोनों जिलों के बीच आवागमन सुगम होगा। परियोजना की लागत लगभग 900 करोड़ रुपए बताई जा रही है। काम अगले महीने से शुरू किया जाएगा।